आज का महानगर में आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी के लिए आजकल किस किस प्रकार के मामलात सामने आते हैं ये तो आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। फिर चाहे उसमें झूठी शिकायतें दर्ज करना हो या फिर पुलिस प्रशासन का अपने फायदे के लिए दिशा भूल करके उनका इस्तेमाल करना हो। ऐसा ही एक मामला आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति है 82 साल के मोहम्मद इशरत हुसैन खान। इनके बेटे ने जिनका नाम मोहम्मद नवेद खान है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुलिस स्टेशन में अपने पिता की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज करवाई है और सीधा सीधा आरोप अपने दो सगी बहनों पर और अपने बहनोइयों पर लगाया है। एफआईआर की प्रति हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद नवेद खान इस व्यक्ति का नाम है जो कि मोहम्मद इशरत हुसैन खान के बेटे हैं। बहनों के नाम हुमेरा खान और जेबा खान है। तो पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। नवेद खान ने एफआईआर में अपने पिता की प्रॉपर्टी के चलते किडनैपिंग और मंशा में कामयाब न होने के चलते उनकी हत्या की बात एफआईआर में दर्ज कराई है, जिसका सीधा आरोप उन्होंने अपनी बहनों पर लगाया है और उन दोनों के पतियों पर। तो नवेद खान जो दावा कर रहे हैं अपने पिता की किडनैपिंग का, तो आपको बता दें मोहम्मद इशरत हुसैन खान पिछले 1 साल से अपने बेटियों के साथ ही मुंबई में खुशी खुशी रह रहे हैं और कई बार अलीगढ़ भी आना जाना हुआ है इनका। तो क्या है पूरा मामला, खुद मोहम्मद इशरत हुसैन खान बताएंगे, जो कि नवेद खान के अनुसार किडनैप हुए हैं। परंतु खुद मीडिया से मोहम्मद इशरत हुसैन खान ने बात की है। हमारे चैनल के संपादक है शेख सलाहुद्दीन, इन्होंने संक्षेप में इनसे बात की है। क्या खुलासा किया है मोहम्मद इशरत हुसैन खान ने अपने बेटे नवेद की इस झूठी एफआईआर पर, देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला हमारे पास आया है जिसके अंदर एक पुलिस स्टेशन में एक ऐसा इस तरह का एफआईआर हुआ है। नावेद करके एक शख्स ने के अपने ही पिता को बताया कि मेरे पिता को हमारे जीजा जी ने और हमारी दोनों बहनों ने जो है किडनैप करके बॉम्बे ले गए और यहाँ तक कि उसने एफआईआर के अंदर बोला है कि मतलब उनका मर्डर तक कर दिया गया है। इस तरह का एफआईआर वहाँ पर दर्ज किया गया है जिसमें पुलिस ने 364 का मामला दर्ज किया है। और क्या है पूरी हकीकत ये हम अभी आपको जिनको किडनैप किया गया है पूरे एफआईआर के अंदर बताया, आप उनसे बात करके इसका खुलासा करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या बताएंगे आप? प्रोफेसर मोहम्मद इशरत हुसैन खान। प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन इशरत खान। मोहम्मद इशरत हुसैन खान। मोहम्मद इशरत हुसैन खान। जी जी जी। तो आपको इस बारे का इल्म है कि आपके बेटे जो नावेद है जो यूपी में अलीगढ़ के अंदर है, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया है वहाँ पर और उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको मुंबई किडनैप करके लाया आपकी दोनों बेटियों ने और आपके जो बहनोई जो है उन्होंने, और एक जो आपके जो बहनोई जिसमें एफआईआर में नाम लिखा है जो यहाँ पर बॉम्बे में नहीं दुबई में रहते हैं जो कई सालों से, तो उन्होंने मिलके आपको यहाँ बॉम्बे में किडनैप करके लाया है। और आपका मतलब आपको इस हद तक उसमें लिखा है, उन्होंने बयान दिया है कि आपको मार दिया गया है। इस बारे में आपका क्या बोलना है आपके बेटे के बारे में? मैं पूरी तरह से जिंदा था और जिंदा हूँ इस वक्त जी। जहाँ तक थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक ये इल्जामात हैं, जी। इल्जामात को और बेटी के साथ ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब चीजें बहुत ही उम्दा चल रही हैं। जी। जो दामाद हैं वो भी, जो बेटियां हैं मेरी दोनों खड़ी हुई है सामने। जी। तो मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं कि मैं मार दिया गया हूँ, तो आपके सामने। जी जी। तो आपके बेटे का ऐसा बोलना है कि मतलब आपको मार दिया गया और आपका कुछ अता पता नहीं है, ऐसा है? और आप अपनी बेटियों के साथ में आपके दामाद के साथ में अपनी रजामंदी से राजी खुशी से आप रह रहे हैं यहाँ पर? बड़ी राजी खुशी। और जो एफआईआर में जो उन्होंने लिखा है कि आपको किडनैप कर दिया गया है, उस बात से आप उसको इनकार करते हो, उसको खारिज करते हो आप? टोटल इनकार करता हूँ, खारिज करता हूँ। टोटल इनकार करते हैं आप? मौका लग गया तो उनके ऊपर और इंटरेक्शन करवा दूंगा अगर मेरे इख्तियार में आई बात तो। जी जी जी। मतलब आप ये खुद चाहते हो कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए आपके बेटे ने जिस तरह से ये हरकत किया है? यकीनन होनी चाहिए। जी जी जी। तो अगर ये आपको मतलब अपने बेटे के ऊपर मतलब जिस तरह से अभी गुस्सा आ रहा है, तो आप मतलब किस तरह से फील कर रहे हैं? मतलब एक बाप को मतलब बेटा इस तरह से उसके बाप के खिलाफ में लिखा है या एफआईआर करा है, उनकी बेटियां आपकी बेटियां हैं, आप साथ में रह रहे हो हंसी खुशी राजी खुशी, तो आपको अंदर से मतलब किस तरह से फीलिंग हो रहा है? मतलब ऐसा सोच लीजिए कितना दुख हो रहा होगा। जी। बेटियों की जो वैल्यू है, जो पोजीशन है, हाँ। उनको जिस इज्जत से रखना चाहिए, जी जी, उनको बेइज्जत हमसे करवाया। यहाँ पर उनको मिसबिहेव करना, उल्टा सीधा करना। जी। और ये हमारे अजीज मौजूद हैं, ये मेरे दामादों में भी होते हैं। जी 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 जी। पूरी इज्जत कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं मेरा। हाँ। तो मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं इन लोगों की इज्जत आपको में साथ दूंगा इनका। जी बराबर। और यहाँ तक अलीगढ़ में जो कुछ इन्होंने खर्च वो किया है, हाँ।
हाँ। वो भी इन लड़कों की शरारत है, हमारे जहाँ तक हमें इल्म हुआ है, जी। क्योंकि वहाँ जो एक तो आपको मतलब इस बात को लेके गुस्सा तो काफी आ रहा होगा कि मतलब इस तरह से झूठी इस तरह से एफआईआर कराई, मतलब क्यों करा, इसकी वजह क्या है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी का मामला है या कुछ और रंजिश है, मतलब किस तरह क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब देखिए, बेहूदगी, बदतमीजी, बदअखलाकी बदअखलाकी है। बदअखलाकी है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा, मैंने जिस वक्त मैं प्रोफेसर था, जी। मैं प्रोफेसर रहा हूँ ना कि कुछ छोटी मोटी जगह पर। अच्छा अच्छा, आप प्रोफेसर भी रह चुके हो। मैं प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर रह चुके हैं। प्रोफेसर रहा हूँ। जी जी, मतलब वेल एजुकेटेड आप इंसान हो, मतलब ऐसा भी इसमें कुछ दो राय नहीं है। जी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का। ओहो। और बाकायदा बोरी अलीगढ़ में ये पोजीशन है, जिससे जाके बात कीजिए फौरन कहेगा कि मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे जी, जी, वजीर रहे हैं। हाँ हाँ। और आज उनको ये जिल्लत यहाँ ये जी। दो बेटे हाँ। करवा रहे हैं, जिनको कि मैंने जैसे भी ही उल्टा सीधा खिला पहना करके जो मेरे औकात थे, मैंने इनको इस लायक किया कि वो यहाँ आ गए। जी जी, मैंने एफआईआर के अंदर ये भी पढ़ा हूँ, जो यूपी के अंदर अलीगढ़ में जो पुलिस में एफआईआर कराया गया है, उसमें ये भी लिखा है, आपके बेटे ने भी बताया कि आपका मानसिक संतुलन खराब है, बिगड़ा हुआ है। और मुझे तो मतलब ये आपसे बातचीत करके ऐसा मतलब जरा सा भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनका ऐसा बोलना है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। और मतलब उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपकी दिल आजारी हो जाएगी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका मतलब कुछ ऐसा मानसिक संतुलन आपका बिगड़ा हुआ है। तो अभी आप इसको मतलब जो मामला जो आपका जो ये हुआ है, इसको आप क्लियर करना चाहते हैं क्या, मतलब आप इसको साबित करेंगे ये जो एफआईआर हुआ है झूठा है ये? कि अल्लाह का शुक्र है कि जी। जो कुछ भी ज्यादती की बातें उन्होंने की हैं, हाँ। मैं उनमें से एक को भी नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते उसको? मैं पूरी तरीके से आबाद हूँ। मेरे अज्जा जितने भी हैं, हाँ हाँ। वो मेरी बहुत ही इज्जत कर रहे हैं, जी, जितना जी, भी हो सकता है। जी। तो मैं कैसे किसी को जलील कर सकता हूँ? और आपको ऐसा लगता है कि इस मामले को खारिज करने के लिए अगर जो यूपी जाना चाहते हैं अलीगढ़, तो आपको ऐसा महसूस है या ऐसा फील हो रहा है कहीं कुछ कि आपकी जान को भी खतरा है, या आपके बेटी या आपके दामाद को यूपी जाते हैं तो उनको जान को खतरा रहेगा, इस तरह का कुछ ऐसा इल्म आपको ऐसा कुछ ऐसा लगता है, फील होता है इस तरह का? देखिए, कभी हो तो सकता है ऐसा कि ये करे, क्योंकि यहाँ पर बदतमीज लोग हैं। जी, इनको जी। अगर जरा भी मौका मिला तो जाके कुछ भी हरकत कर सकते हैं। जी, मतलब मौका मिले तो किसी भी हद तक वो लोग जा सकते किसी हैं। भी हद तक। तो इस बात का भी आपको डर है कि आप मतलब यूपी अगर इस बात को क्लियर करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो आपको हो सकता है कि आपको रास्ते में आपके ऊपर अटैक हो जावे या कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने एफआईआर के अंदर लिखा है कि आपकी हत्या कर दी गई है, और उसको मतलब सही साबित करने के लिए आपके साथ कुछ भी हद तक जा सकते हैं आपके बेटे, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। जी, जी, जी। पोजीशन है उनकी जो जी, जी। बेहूदगी की है, जो मैंने कभी तसव्वुर न किया था। मैं तो मुसलमान आदमी हूँ, जी। नमाजी परहेजगार हूँ। जी। और अभी अब प्रोग्राम करने का हद कर कोशिश कर रहे थे हम, क्या मौसम जरा बेहतर हो तो हम हज करने पूरी फैमिली को लेकर के। अच्छा, आपका इरादा था कि पूरी फैमिली हज करने जाने के लिए? हाँ, हो सकता है कि जल्दी ही ये कोशिश भी करूँ, लेकिन जी, इस जी। वक्त वो देर हो गई थोड़ी सी हाँ, ये हाँ। हरकत की वजह से। जी। और इन लोगों ने जो भी किया है बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के ऐसे यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है जिसका पूरी दुनिया में बहुत नामचीन है यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत नामचीन है। तो मैं बहुत ही वहाँ मशहूर भी हूँ। जी। अल्लाह ने मेरी इज्जत कर रखी। जी, अब जी, ये जी। इन्होंने कि मैं मर गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, अल्लाह ही इनसे बदला लेगा। जी, जी, जी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि मेरे कुछ, लेकिन मेरे अल्लाह के इख्तियार में ये है कि इनसे पूरे बदले ले लें। जी, तो जी। ये जुल्म ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, जी, जी। तो मेरे ऐसा के साथ इनके साथ करें तो मुझे दुख है। तो ये दोनों बेटियां हैं, अल्लाह ने मुझको करम से दोनों बेहतरीन बेटियां दी। और कैसी, ये प्रोफेसर हैं जे मेडिकल कॉलेज में, ये प्रोफेसर हैं जे मेडिकल कॉलेज में। जी, जी। मैं कह रहा आपकी बेटी भी जो मतलब प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज के अंदर, जी, दोनों बेटियां आपकी? दोनों बेटियां। जी, और आपके दामाद भी डॉक्टर है? दामाद कौन से वाले? हाँ, ये हाँ, डॉक्टर। एक तो आपके दुबई में बता रहे हैं, और एक जो जिनका जो दुबई में उनका भी नाम लिखा गया है। हैरत की बात तो मुझे इस तरह लगती है कि यूपी पुलिस के अंदर जो है, जो अलीगढ़ में जो पुलिस में एफआईआर दर्ज किया गया है, उसमें एक ऐसे शख्स का नाम लिखा हुआ है जो मतलब यहाँ मौजूद ही नहीं है, जो दुबई में रहता है। तो वो मतलब किस तरह से शामिल हो सकता है आपकी किडनैपिंग में? बहुत ही नेक आदमी, बहुत हंसी मतलब मजाक वाली बात हो गई। उनकी बीवियां मौजूद है। जी, जी, जी। ये क्या इन लोगों का है, हाँ, ये हाँ। सब बेइंतहा आला कैरेक्टर के लोग हैं। जी, जी, जी। सब, और उनकी बदतमीजों की भी तमीजी कर देते हैं। जी, हर जी। एक को कहाँ तक करें, जो ये गंदगी देख रहा हूँ, मैं हैरत कर रहा हूँ। मैं तो इस जगह आया, आपने कभी सोच नहीं थे कि आपका लड़का जो है नावेद इस तरह से हरकत करेगा? मतलब भाई मुझे तो यहाँ इज्जत ही इज्जत मिली ही इसका
जी क्योंकि मेरे कौन थे वो समझी वो यहाँ के सब बात रहे इंतजार मेरे जो तुम्हारे वालिद थे हाँ, अबरार साहब अमरार साहब जो हैं, सब मेरे मैं यहाँ आकर के बैठा हूँ हॉस्पिटल जी, में जी, रहते जब इस मैं क्लिनिक को पढ़ता हॉस्पिटल लिखता था इस हम्म। क्लिनिक को बहुत ज्यादा मैंने साथ दिया है बराबर और अल्लाह का शुक्र यह है कि मुसलमानों का ताल्लुक मेरे साथ से बहुत अच्छा है जी ये पहला है और मेरे बेटों का है जी अब ये सोच के ये कितनी बुरी पर अंदर से उतरे हुए हैं जी क्या क्या बेईमानी पर है जी यहाँ बेटियां जो हैं अपनी हर चीज देने को तैयार खड़ी हैं आपके सामने जी। मौजूद आ गई क्योंकि कोई ज्यादती और दोस्त के हम तैयार नहीं जी हम तो जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है वो हमारे लिए बहुत है बहुत कुछ है, जो सही भी बात है, कोई ऐसी परवाह नहीं मेरी बेटियां भी खुशहाल हैं मेरे दामाद भी अल्लाह ताला ने खुशहाल मतलब आपको इज्जत शौहरत दौलत हर चीज से नवाजा है और अब बेहतरीन अच्छी जिंदगी आप गुजार रहे हो हैं। अल्लाह ने हर लेकिन चीज़ आपके जो बेटे जो है इसके से आपको बहुत दिल आजारी भी है आपकी बहुत दुख पहुंचा है आपको। ये जी हाँ दुख पहुंचा है और बहुत मुमकिन ये है कि किसी वक्त मुझको कुछ एक्शन लेना पड़े जी जी लेकिन ये जब कि बहुत ही मैं मजबूर हो जाऊं हाँ हाँ वरना मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मैं मदद कर सकता हूँ हाँ वो कर दूं जी 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 दिल नहीं चाहता है लेकिन तब भी हाँ हाँ मुझसे जो हो सकेगा अल्लाह को राजी करने के लिए न हो सकता है दुनिया में भी कुछ कर जी सकूं जी जी वैसे दिल मेरा दुख गया है बहुत ज्यादा बहुत सारा ये पेपर आप बता सकते हैं कौन सी डेट का है ये टाइम्स ऑफ इंडिया जुलाई 27 का है जी 27 जुलाई का आज का पेपर है आज ये देखिए पेपर भी आज का है टाइम्स ऑफ इंडिया का और आज के दिन का ये इंटरव्यू इनका हुआ है तो इससे ये साफ जाहिर है कि ये इंटरव्यू का डेट तारीख टाइम सब कुछ आपको बता रहा होगा हमारे वीडियो में तो यूपी पुलिस का ये किस तरह से कारनामा है कि बिना कोई छानबीन इन्वेस्टिगेशन करे और वेल एजुकेटेड जो है डॉक्टरों के ऊपर जो है मतलब इस तरह से एफआईआर कर देना 364 का और कहाँ तक ये सही है कहाँ तक सही नहीं है ये तो यूपी सरकार से मतलब निवेदन है कि वही इसको प्रशासन देखे कि ये मामला क्यों ऐसा हुआ है इस तरह का पेश आया है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू